आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2023 विश्वकर्मा पूजा के पूजन विधि के बारे में। पूजन का क्या समय होगा, तो जानेंगे शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत महत्व के बारे में और फिर सुनेंगे विश्वकर्मा पूजा की कथा। आप सभी भक्तों को विश्वकर्मा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विश्वकर्मा की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। इस बार विश्वकर्मा पूजा वर्ष 2023 में, जो कि 17 सितंबर 2023 दिन रविवार को मनाया जा रहा है। विश्वकर्मा पूजा, जो कि कन्या के संक्रांति होने पर विश्वकर्मा पूजन किया जाता है और इस दिन पूरे विधि विधान के साथ भगवान विश्वकर्मा, जो कि सृष्टि के पहले वास्तुकार, शिल्पकार और इंजीनियर माने जाते हैं, इस दिन भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है और नौकरी व व्यापार में उन्नति के योग बनते हैं। साथ ही इस दिन मशीन, औजार और वाहन आदि की पूजा करने से वे कभी बीच काम या वक्त बेवक्त धोखा नहीं देते, जिससे काम आसानी से पूरे हो जाते हैं। साथ व्यापार या निर्माण आदि संबंधित कार्यों में कोई रुकावट नहीं आती है और सभी समस्याएं दूर हो जाती है। इससे मशीन पर खर्च भी कम होता है और पूरा कार्य भी होता है। भगवान विश्वकर्मा ने भगवान शिव का त्रिशूल, भगवान विष्णु का सुदर्शन, रावण की लंका और पुष्पक विमान, जगन्नाथपुरी, यंत्र का निर्माण, विमान, विद्या, देवताओं का स्वर्गलोक, हस्तिनापुर, कृष्ण की द्वारिका, इंद्रपुरी आदि कई चीजें उन्होंने तैयार की थी। भगवान विश्वकर्मा को ही पहला इंजीनियर माना जाता है। ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना की थी, तब उसे सजाने और संवारने का काम विश्वकर्मा जी को दिया था। इसी श्रद्धा भाव से किसी कार्य के निर्माण और सृजन से जुड़े लोग विश्वकर्मा जयंती पर पूजा अर्चना करते हैं। इससे भगवान विश्वकर्मा अपना कृपा प्रदान करते हैं। इस बार 17 सितंबर 2023 दिन रविवार को विश्वकर्मा पूजन किया जा रहा है। इस दिन कन्या संक्रांति, जो कि दोपहर 1:43 पे है। पुण्य काल का समय 17 सितंबर 2023 रविवार को दोपहर 1:43 से शाम 6:24 तक होगा और महापुण्य काल का समय दोपहर 1:43 से दोपहर 3:46 तक होगा। पूजन के लिए जो शुभ समय होगा, वह समय 17 सितंबर को सुबह 7:50 से दोपहर 12:26 तक होगा। उसके बाद फिर दोपहर 1:59 से दोपहर 3:31 तक होगा। इस दौरान भगवान विश्वकर्मा का या मशीन, औजार, कारखाने, आप इन सबों का पूजन करें और भगवान विश्वकर्मा का पूजन करें। राहु काल का जो समय होगा, जो कि शाम 4:28 से शाम 6:01 तक राहु काल का समय होगा, तो आप राहु काल समय से पहले ही पूजन आदि का कार्य संपन्न कर ले। राहु काल समय के दौरान कोई भी पूजन आदि का कार्य या शुभ मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस बात का ध्यान रखें। जो भी विश्वकर्मा पूजन करने वाले हैं, मशीन कारखानों का पूजन करने वाले हैं, औजारों का, तो इस दिन चाहिए कि सवेरे उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके आपके जितने भी मशीनरी चीज हों, औजार हों, विमान हों, अच्छे से उनका साफ सफाई करके उनको धो करके स्वच्छ कर ले और समय के अनुसार फिर भगवान विश्वकर्मा की प्रतिमा को स्थापित करके या उनका फोटो रख करके उनका पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इस दिन पूजन के लिए चाहिए कि एक शुद्ध जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके एक चौकी लगाए। चौकी पे लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा करके भगवान विश्वकर्मा की फोटो या प्रतिमा को स्थापित करें। वहाँ पे आप चाहें तो कलश को स्थापित करके पूजन कर सकते हैं या आप वैसे भी भगवान विश्वकर्मा का पूजन कर सकते हैं। विशिष्ट रूप से अगर पूजन करते हैं तो कलश को स्थापित करके सबसे पहले गौरी गणेश का पूजन करें, फिर कलश देवता का पूजन करें, फिर नवग्रह, इंद्रादि, 10 दिक्पाल देवताओं का पूजन करें, सूर्यादि पंच देवता का पूजन करें। इसके बाद फिर भगवान विश्वकर्मा का पूजन करें। भगवान विश्वकर्मा को, जो कि इनका जल से अभिषेक करें, पंचामृत से अभिषेक करें, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करें, अक्षत चढ़ाएं, चंदन चढ़ाएं, फिर पुष्पों की माला अर्पित करें, धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य, दूध से बने हुए मिठाई हो या ऋतु फल हो, विशेष करके पीले वस्तु का भोग
या सफेद वस्तु का भोग भगवान विश्वकर्मा को लगाना चाहिए। यह ज्यादा पुण्य फलदायी होता है। भोग लगाने के बाद जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, मुख शुद्धि के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। इसके बाद फिर आप अपने वाहन का, मशीनों का पूजन करें, उसमें वाहन पे जल छिड़के, रक्षा सूत्र बांध दे। उसके बाद फिर उस पे अक्षर छीटे और फिर चंदन कुमकुम लगाए, पुष्प माला पहनाएं। उसके बाद धूप और दीप दिखा करके प्रसाद चढ़ाएं, जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। इसके बाद फिर भगवान विश्वकर्मा का कथा श्रवण करे, भगवान विश्वकर्मा की आरती करे और इन मंत्रों के द्वारा भगवान विश्वकर्मा की प्रार्थना करे। मंत्र: दंशपाल महावीर सुचित्र कर्ककारक विश्वकृत विश्वधृक त्वम वसनामान दंडधृक। इस प्रकार से भगवान विश्वकर्मा से प्रार्थना करे। इससे भगवान विश्वकर्मा अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं, जिससे कि जिनके वाहन नहीं होते हैं या मशीनरी चीज नहीं होती है, तो भगवान विश्वकर्मा अगर कृपा करते हैं तो व्यक्ति के पास सभी प्रकार के सुख और सुविधाएं उन्हें प्राप्त हो जाती है। तो आइए सुनते हैं विश्वकर्मा पूजा से, विश्वकर्मा भगवान से जुड़ी हुई कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विश्वकर्मा की जय। पौराणिक कथा के अनुसार जब सृष्टि का निर्माण हो रहा था तो वहाँ सर्वप्रथम भगवान नारायण यानी साक्षात भगवान विष्णु सागर में शेष शैया पर प्रकट हुए। भगवान विष्णु के प्रकट होने के बाद उनकी नाभि कमल से चतुर्मुख भगवान ब्रह्मा दृष्टिगोचर हो गए। ब्रह्मा के पुत्र धर्म और धर्म के पुत्र वासुदेव थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वस्तु से उत्पन्न वास्तु सातवें पुत्र थे, जो शिल्प शास्त्र में बहुत ही बुद्धिमान थे। वासुदेव की पत्नी अंगिरसी ने भगवान विश्वकर्मा को जन्म दिया। आगे चलकर अपने माता पिता की तरह ही भगवान विश्वकर्मा भी वास्तुकला के अद्वितीय आचार्य बने। दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन काल में काशी नगरी में एक रथकार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह अपने कार्य में निपुण था, लेकिन फिर भी वह भोजन से अधिक धन नहीं कमा पाता था। इस वजह से उसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता था। इतना ही नहीं, उसका पुत्र न होने की वजह से वह बहुत दुखी रहता था। वह दोनों अक्सर पुत्र की प्राप्ति के लिए साधु के पास जाते थे, लेकिन उनकी इच्छा फिर भी पूरी नहीं हो पाती थी। एक दिन उनका एक पड़ोसी ब्राह्मण ने रथकार से कहा कि तुम दोनों भगवान विश्वकर्मा की पूजा करो, तुम्हारी हर इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। अमावस्या तिथि को व्रत कर भगवान विश्वकर्मा का महत्व सुनो। अपने पड़ोसी के ऐसा कहने पर अगले अमावस्या को रथकार की पत्नी ने भगवान विश्वकर्मा की पूजा पूरी श्रद्धा से की। उसकी भक्ति को देखकर भगवान विश्वकर्मा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे पुत्र होने का वरदान दिया। भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से रथकार की पत्नी को एक बहुत सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ तथा जीवन भी सुखी और संपन्नता के साथ व्यतीत होने लगा। उसे सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विश्वकर्मा की जय। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।